95 इयर्स पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर है। अभी ये महानगर पालिका इलेक्शन जा रहे हैं, इसके वजह से हिंदू जो एक साथ आ रहा है उसको वापस कैसे बांटना है। हिंदू हिंदी मराठी और हिंदुओं में फूट डालना और जैन और मराठी ये सब करके लड़वाना चाहते हैं आपस में। जहाँ अंदर से सूत्रों से पता चल रहा है कि ये जो आगे गोल मंदिर दिख रहा है आपको, ये और ये दोनों को समय के साथ भगवान न करे उस पर कोई हाथ डाले तो मुंबई में प्रलय आ जाएगा। तो इतने साल से डाल रहे दाना, हमारे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ डेली रहने के लिए जाते हैं दाना, हमारे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। 30 जुलाई के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आता है कि मुंबई में जितने भी कबूतर खाने हैं उन पे रोक लगाई जाए, यानी कि उनको बंद किया जाए। और उसके बाद ये होता भी है, बीएमसी मुंबई के सभी यानी कि 51 कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है और कबूतरों को दाना देने पे भी रोक लगाया गया, उस पर पाबंदी लगाई गई है और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिसके बाद जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं, जो जैन समुदाय के लोग हैं, वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जो उनका जो आदेश है इसका आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उनमें जो कबूतर होते हैं उनको काफ़ी शुभ माना जाता है। और इसके बाद उनको ये काफ़ी ठेस पहुंचा ये खबर सुनने के बाद, तो उनके कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल दादर के कबूतर खाने में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दादर कबूतर खाना, जहाँ पे तलपत्री के द्वारा इसको शेड से इसको बांधा गया है। और अभी यहाँ पे कई सारे हमारे साथ जैन कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना है इस आदेश पे? हिंदी में। मैं तो यहाँ 60 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ का कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम है। ये सब जो है यहाँ इतना दुकान है, मेरा दुकान भी दादर में है और कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है। खाली ये गवर्नमेंट का जो ये रूल्स है वो हमारे यहाँ सबकी दुकान है, जैनों की मंदिर है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। ये बोलते बीमारी फैलती है, कोई चीज़ नहीं होती है। ये 100 साल जूना मंदिर है, ये अपना कबूतर खाना है 100 साल जूना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली ये लोग जो कोर्ट ने जो दिया है इसका हम लोग आदेश का मान्य करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से। अभी ये 5 दिन में 1700 2000 कबूतर मर गए यहाँ पे, यहीं रास्ते पे। अब बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है? सर, क्या कहना अभी जो आदेश आया कोर्ट का, उस पर क्या कहना आपको? हाँ, तो जैसे कि उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे 500 कबूतर मर गए थे, जिसके बाद ये काफी को ठेस पहुंची। जैन कम्युनिटी में होता है, इनके लिए काफी शुभ माना जाता है। अभी हम और भी जैन भाई से बात करेंगे। सर, क्या कहना है ये आदेश के आने के बाद? सर, ये कबूतर खाना जब से बंद किया है तो मौत है। हमारा प्रदूषण पर्व में बंद किया, कम से कम इतने कबूतर रोज मर रहे हैं, वो बहुत गलत किया है उन्हें, वो होना नहीं चाहिए था। अभी ये कबूतर खुलना चाहिए और सरकार का फैसला होकर हमको खोलते रहेंगे। तो क्या कदम आप लेना चाहते हैं अगर सरकार के पास बात जाने के लिए? आप सिर्फ आंदोलन करना चाहते हैं, फिर और भी कुछ आपके दिमाग में निर्णय है? नहीं, कबूतर हम तो इतने चाहेंगे, हम तो अहिंसा का प्रति कबूतर है, हम दाना डालते हैं और हम आज कहीं भी जगह जगह पर जाओ आप कबूतर खाना देखेंगे और दाना डालते हैं। 51 कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है, तो ये भी उनमें से एक है। तो कितना 200 साल पुराना कबूतर, आज कितना सालों से कबूतर है, आज जान पहचान कबूतर खाना है, तो बंद नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। क्या महत्व है कबूतर का? महत्व क्या है आप लोग के समुदाय में? हमारा अहिंसा का प्रतीक है, महावीर भगवान का प्रतीक है। आज कभी आप देखो तो कबूतर तोल मोल में होता है, पता कबूतर। इनसे बात हम और भी लोग से बात करते हैं। क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं जब तक दाना चालू होगा ना तब बारिश भी होगा। ये कबूतर को दाना नहीं देते तो बारिश भी बंद हो गया है, इतना पाप चढ़ गया है पब्लिक के ऊपर। तो ये दाना देना चालू करना चाहिए और धीरे धीरे कम करना चाहिए। प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि धीरे धीरे उनको कम करो और फिर धीरे धीरे ये भी बाहर कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर वो अपना सौपाटी साइड में चालू करना चाहिए। किसी से भी इसको इधर पब्लिक होती है तब तकलीफ होती है, तो इससे बोलते हैं कि अपना को किसी को प्रॉब्लम होती है, मतलब अपने क्या बोलते हैं अपना को, हाँ, वो इन्फेक्शन होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैतान सिंह है, मैं राजस्थान से रहने वाला। अभी जैन है? नहीं, मैं राजपूत हूँ। हाँ, राजस्थान से रहने वाला हूँ, लेमिंटन रोड पे काम करते हैं। तो कबूतर का जो महत्व है जैन कम्युनिटी में या फिर आपके राजस्थान में, आप जो जिसको उनको दाना देते हो, आप काफी शुभ माना जाता है। अब इस पर रोक लग रही ताकि बीमारी ना फैले, तो क्या कहना है इस पर आपको?
नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इससे हो रही है तो अपने को साइड में करना चाहिए ना। हम लोग तो इतने साल से डाल रहे दाना, हमारे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम खुद डेली रहने के लिए जाते हैं दाना, हमारे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है अभी तक। ठीक है, अब हम और भी लोग से बात करते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। अभी यहाँ पे हमारे पीछे रोहित पवार आए हैं, एनसीपी के शरद पवार गुट के एमएलए, वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो जैन कम्युनिटी के उनके सपोर्ट में आए, उनके समर्थन में आए हैं। यहाँ पे कई सारे जैन बंधु और हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे पुलिस काफी ज्यादा पाबंदी लगाई है। यहाँ पे कई सारे लोग रोक लगाए गए, लोगों को आने जाने दिया नहीं जा रहा है। और अभी कई सारे लोग यहाँ पे आए हैं। अभी फिलहाल हमारे पीछे रोहित पवार मौजूद हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के हैं। और देखते हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरे सामने जैन समुदाय का मंदिर है, जहाँ पे कई सारे जैन भाई बंधु मौजूद हैं, जहाँ पे वो विरोध कर रहे हैं कि कबूतर खाना बंद ना किया जाए, उनको दाना देने में कोई पाबंदी ना लगाई जाए। हमारे साथ भी पंडित जी मौजूद है। सर, क्या कहना आपको, ये जो पाबंदी लगाई गई है, क्या बोलना? बिल्कुल गलत है, इतने सालों से है और जीवों की रक्षा करना इंसान का काम है, तो बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। हमें तो हर एक जीव की रक्षा करना चाहिए। ये भगवान ने बनाई है, पूरा जो सृष्टि का निर्माण किया था, हर एक का बैलेंस है, प्रकृति का जो है ना बैलेंस, पशु पक्षी सब जीव जंतु जो है ना, इंसान के साथ सबका बैलेंस है। अगर कोई भी चीज अगर बिगड़ती है तो फिर प्रकृति का बैलेंस बिगड़ेगा और देखना इंसान का ही नुकसान होने वाला है कुल मिलाकर। अपने जैसे जीव है, ये अपने जैसे जीव है, अपन जैसे है वैसे वही है। क्या नाम है आपका पंडित जी? शालिग्राम गौतम, आचार्य शालिग्राम गौतम। अभी जैन है? मैं हिंदू ही हूँ, जैन नहीं, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ। तो अभी सरकार का कहना है, सरकार भी कुछ सोच समझ के नियम उठाई है कि बीमारी फैलती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, इस पे क्या कहना आपका? इन्फेक्शन तो हमने अभी आज तक इतने सालों से रह रहे, कोई अभी तक किसी को तो कुछ समझ में नहीं आया ऐसे इन्फेक्शन। वैसे तो वायरल कुछ भी होता रहता है, तो कहाँ रोकेंगे? जीव से इन्फेक्शन कैसे हो रहा है अपने को समझ से परे। अभी कबूतर से हमको कैसे खतरा हो गया? अभी क्या करना है, आपका निर्णय क्या है? अभी आगे से बात तो इसको ऐसे ही रहना चाहिए, हेरिटेज है ये, इतने सालों से है, लोग कबूतर को खिलाते हैं, कितना पुण्य का काम है। साल बहुत पूरा 95। ये जो जगह है, ये जैन धार्मिक स्थल के सामने, ये 95 इयर्स पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर है। हेरिटेज स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे एक किला भी मारना है, ये लगाना तो दूर की बात है, आपको किला भी मारना है तो परमिशन लेना पड़ता है ऑथोराइज इससे ऊपर से। और यहाँ पे ये होते हुए इन्होंने ये रातों रात, जो कोर्ट का निर्णय है वो किसी पेपर्स के आधार पे आया है, ओके, उसके लिए जो कोर्ट में करना है वो सब काम जारी है। अभी जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। और सुनने में है कि यहाँ पर एक्चुअली ये अभी एक तो लोकल पॉलिटिक्स है इसमें, अभी ये महानगर पालिका इलेक्शन जा रहे हैं, इसके वजह से हिंदू जो एक साथ आ रहा है उसको वापस कैसे बांटना है, ये बस कुछ लोगों का जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है हमारे समाज में, ये लोग वापस यही करना चाहते हैं। इसके लिए हिंदी मराठी और हिंदुओं में फूट डालना और जैन और मराठी ये सब करके लड़वाना चाहते हैं आपस में। और तो उनको भावनिक मुद्दा मिला है ये कबूतरों का। मुझे बताइए, पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश में कोरोना काल में, हाँ, किसी भी देश ने पिजन रिलेटेड डिसीजेस का किसी ने ये उल्लेख किया होगा तो मुझे बताइए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोरोना जैसे महामारी जो बोले थे, अब वो जो भी था वो उस समय जो पहला कोरोना आया उसमें किसी भी देश ने ये नहीं बताया कि पिजन रिलेटेड की वजह से कोरोना अगर बढ़ सकता है या कुछ। तो ये अचानक से कुछ दिन पहले मैंने भी मेरे वायरल पोस्ट पे देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप कबूतरों के इससे आपको शिट है या जो है उनसे प्रॉब्लम हो सकता है, या उनके जो फेदर्स है उसमें से जो भी उड़ता है उसकी वजह से प्रॉब्लम। हाँ, मैं मानता हूँ कि अस्थमा के लोगों को प्रॉब्लम होता है इससे, लेकिन ऐसे तो ट्रिगर करने के लिए फिर ये कंस्ट्रक्शन बंद करवा दो। जो बाकी के गुटखा यहाँ पे हमारे इधर तो गुटखा थूकते हैं, हाँ, दारू पी के ये सब गंदगी करते हैं, तो ये सब गंदगी साफ करवाना किसका काम है? महानगर पालिका का है। महानगर पालिका इसमें फेल है, वो कोई भी डिपार्टमेंट में ठीक से काम नहीं करती है, ओके। यहाँ पे स्वच्छता रखना महानगर पालिका का काम है। यहाँ पर बीएमसी के परमिशन की वजह से कई साल पहले परिंदा करके एक फिल्म थी, उसकी शूटिंग अंदर हुई थी, ओके। उसमें अनिल कपूर और सुरेश ओबेरॉय थे जो आज भी जिंदा है। उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो कबूतरों का ही शॉट था, उनका फाइट सीक्वेंस था, उसमें कुछ नहीं हुआ उनको। तो ये सब जो स्टोरी है ये एक मनगढ़ंत कहानी है, और ये मैंने सुना है जहाँ अंदर से सूत्रों से पता चल रहा है कि ये जो आगे गोल मंदिर दिख रहा है आपको, ये और ये दोनों को समय के साथ, भगवान न करे उस पर कोई हाथ डाले तो मुंबई में प्रलय आ जाएगा। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुंबई। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम भास्कर पी देवाड़ी का है। मुंबई में
कुछ धार्मिक स्थान है जैसे महालक्ष्मी है, मुंबा देवी है, या कोई भी अन्य धार्मिक स्थल जो भी धर्म के लोग मानते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, यहाँ के भी है, जो भी है, उन लोगों के वजह से, ये जो हमारे धार्मिक स्थल है उसकी वजह से मुंबई आज टिका हुआ है। नहीं तो मुंबई चारों तरफ से समुंदर है। पर जो फुटपाथ पे हॉकर्स, इलीगल हॉकर्स है, रोहिंग्या मुसलमान बैठते हैं, हाँ, और ये लोग सब जो इलीगल हॉकिंग करते हैं, इसके बारे में बीएमसी क्या स्टेप्स लेती है वो लोग मैं क्लियर बता रहा हूँ। हफ्ता लेके उनको चलने देते हैं। अभी बीच में अक्षता तेंदुलकर जी ने एक्शन लिया था, जो भी पक्ष के हो उससे मुझे मतलब नहीं है, तो उन्होंने एक्शन लेने के बाद थोड़े दिन के लिए शांत हो गया था, उसके बाद फिर से ये सब शुरू हो गया है। मुझे बताइए वो गलत नहीं है क्या? और यहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन होता है, ये जो इलीगल हॉकिंग है, अगर इलीगल हॉकिंग रोकते हैं बीएमसी, हाँ, तो लोग फुटपाथ पे चलेंगे, लोग फुटपाथ पे चलेंगे तो रास्ते पे भीड़ कम होगी। आज लोगों को चलने नहीं मिल रहा है, इसके वजह से लोग रास्ते पे आ रहे हैं, और आप बेजुबान कबूतरों पर उसका ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात हो रहा है। और अगर बिल्डर लॉबी इसमें शामिल है तो वो बर्बाद हो जाएगा। क्या नाम बता सर आपने? मेरा नाम है भास्कर पी देवाड़ी का। मैं यहीं पे, मैं जैन नहीं हूँ लेकिन मैं हिंदू हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को हिंदू मानता हूँ और सभी हिंदुओं को इसमें एक साथ रहना है। देखिए अभी मुझे ये बताइए, जब आप कबूतरों को खाना, जब आप कबूतरों को खाना खिलाते हैं तो क्या कोई जब आप कबूतरों को खाना खिलाते हैं तो कोई कबूतर आपसे पूछता है क्या, भाई तू क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, हिंदू है? उनको भूख लगी है, 4 दाना उठाएंगे आपका, बस, उसके बाद आप उनको 100 दाने दो, नहीं खाएंगे। लेकिन हमारे इंसान की भूख मिटती नहीं है। ये सब लालच है, ये बिल्डरों का, और इन्होंने ये प्लांट किया है क्योंकि कुछ दिनों से ये पिजन रिलेटेड डिसीजेस वगैरह का नैरेटिव चल रहा है। ये जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत सरासर गलत है। यहाँ पे जो आजू बाजू में हमारे बुजुर्ग जो रहते हैं, हाँ, यहाँ के, उसमें मराठी है, हिंदू, जो भी सभी जात वाले हैं, कोई ये नहीं, तो उन लोग कभी बीमार नहीं गिरे, कोरोना काल में भी बीमार नहीं गिरे, तो आज अचानक आप कैसे बोल रहे हैं इनके वजह से बीमार हो रहे? और ये सब पूरा हमारा षड्यंत्र हमारे हिंदू संस्कारों को खत्म करने के लिए, हमारे कल्चर को पूरा बर्बाद करने के लिए है। और ये सिर्फ हमारे साथ ही होता है। क्यों? क्योंकि हम सहिष्णु हैं, बस इसी कारण के लिए। तो भास्कर जी ने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात को सामने रखा है, और ये इन्होंने जैन का मुद्दा नहीं है बल्कि सभी समाज का, यानी कि हिंदू समाज का एक मुद्दा सामने रखा है। और अभी देखते हैं सरकार का इसमें निर्णय आता है। मैं विशाल मिश्रा, कैमरामैन सागर जसपा।